नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार में चुनाव है और चुनाव है तो माहौल बहुत गर्म है। हालांकि अभी तक प्रशांत किशोर यही दिखाई दे रहे हैं हर जगह। सोशल मीडिया पर अगर आप चले जाएं तो सिर्फ उनकी ही तस्वीरें, उनकी ही बाइट, उनके ही लोग दिखाई पड़ते हैं। पटना में आज बड़ा सरगर्मी तेज रही क्योंकि प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ सड़क पर नजर आए। विधानसभा घेरने की तैयारी थी लेकिन पुलिस जाने नहीं दी और लाठीचार्ज हो गया। इसको लेकर प्रशांत किशोर बहुत गुस्से में थे। धमकी दे डाली नीतीश कुमार को, कहां तक घेरोगे, कब तक घेरोगे, और अगर ज्यादा कुछ आप किए ना तो इस बार आपके आवास को घेर लिया जाएगा। लाखों लोगों के साथ घेरूंगा, तब देखते हैं आप क्या कर पाएंगे। खुलेआम धमकी दी। नीतीश कुमार सदन के अंदर थे, वो तेजस्वी यादव से लड़ रहे थे और बाहर प्रशांत किशोर लड़ रहे थे इसलिए कि वो सदन के अंदर जाना चाहते हैं। हालांकि वो मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी जीत जाती है, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, तो कहते हैं कि वो सीएम नहीं बनेंगे, सीएम पद के लिए वो उम्मीदवार नहीं है। चुनाव लड़ेंगे क्या, इस सवाल पर कहते हैं पार्टी जो तय करेगी। बस इसी पॉइंट पर आपको थोड़ा रुकना है, सोचना है और समझना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर पार्टी किसी तरह जीत जाती है और सरकार बनाने की बारी आती है, वहां भी वही बात होगी और प्रशांत किशोर कहेंगे जो पार्टी कहेगी वही मैं करूंगा, और पार्टी वही कहेगी जो प्रशांत किशोर चाहेंगे, और मुख्यमंत्री के वो दावेदार स्वतः बन जाएंगे, और जब पार्टी जीत ही जाएगी तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब भाई किसी के मन में यह लालसा अगर हो कि वो सीएम बने तो इसमें बुराई क्या है। आम से आम आदमी, सामान्य आदमी चाहता है कि वो सीएम बने, पीएम बने, सांसद बने, विधायक बने, कोई भी संवैधानिक पद इस तरीके से उसको मिले और वो पावर के नाम को कैश कराए और एंजॉय करे। तो अगर प्रशांत किशोर ऐसा सोचते हैं तो क्या गलत सोचते हैं। और वो भी ऐसा एक आदमी है जो कि कईयों को सीएम और पीएम बनाने का दावा करता है। हालांकि पीएम तो एक ही है लेकिन कई सीएम बनाने के वो दावे करते रहते हैं प्रशांत किशोर। अब जो सीएम बनाने का काम कर रहा है, चुनाव जिताने का काम करता है, तो उसके मन में अगर ये इच्छा जागृत हो जाती है कि वो भी सीएम बन सकता है या बनना चाहता है, तो इस पर गलत क्या है। तो अगर गलत नहीं है तो इसको स्वीकारने में गलत क्या है। अगर स्वीकारने में गलत नहीं है तो प्रशांत किशोर इस बात को स्वीकारते क्यों नहीं। इसके पीछे भी एक वजह है, वो वजह भी सुनिए। प्रशांत किशोर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अभी बिहार में बदलाव को लेकर अपनी बात को आगे लेकर चल रहे हैं। पार्टी बनाई, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीएम बनाने और बनने की जो बात है वो अभी दूर की बात है, इसलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं और उस पर कोई अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो मना कर रहे हैं अभी। अगर जीत गए तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो 5 साल के लिए सीएम बनकर आपके सामने आ जाएंगे। न जनता कुछ कर पाएगी, न हम और आप कुछ कर पाएंगे। और अगर नहीं जीते तो आराम से पतली गली से निकल जाएंगे ये कहते हुए कि मैं एक कोशिश कर रहा था कि बिहार में बदलाव हो जाए। वो बदलाव नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। लेकिन अभी से अगर वो घोषित कर दें कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, तो बाकी जो विरोधी पार्टियां हैं
वो ये कहने लगेंगी कि प्रशांत किशोर सीएम बनना चाहते हैं, सीएम पद उनको लुभाने लगा है। तो ये है बिहार का पूरा सीन, पूरा माहौल जो है अभी यही चल रहा है। आज का जो दिन रहा, पूरा दिन भर, वो बड़ा ही सरगर्मियों से भरा हुआ था। सदन के अंदर तेजस्वी यादव एक अलग मुद्दा को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, या यूं कहिए कि विरोध कर रहे थे चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग दरअसल चाहता है कि वो फालतू नाम लिस्ट से हट जाएं, जो बिहार में है नहीं, उनका वोट नहीं है, या गलत तरीके से जिनका नाम आ गया है। यानी कि लिस्ट का जो पुनरीक्षण हो रहा है, उसका एनालिसिस हो रहा है, उसका विश्लेषण हो रहा है। माना यह जा रहा है कि इस कड़ी में करीब 52 लाख वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अब तेजस्वी यादव को यह डर सता रहा है कि वो लोग हैं जो उनके वोटर हैं, वो अल्पसंख्यक हो या कोई और हो, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं और कहते भी कुछ हैं, तो ये कहते हैं कि ये चुनाव आयोग का काम है, वो अपना काम करता रहेगा, इस पर उनको बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज जब विधानसभा घेरने जा रहे थे प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, तो वो 3 मसलों को लेकर जा रहे थे। उनकी 3 मांगे हैं। उन 3 मांगों के साथ वो सड़क पर उतरे थे। एक तो वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया था गरीब परिवारों से, करीब 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको 2 लाख रुपए देने थे। एक तो ये। दूसरा, गरीब परिवारों को, दलित गरीब परिवार, ध्यान से सुनिएगा, दलित गरीब परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने की भी बात हो रही थी। 2, और तीसरी मांग जो है वो है भूमि सर्वेक्षण में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगे, जांच हो। इन 3 मांगों के साथ वो सड़क पर उतरे थे, जहां पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कई लोग घायल हुए, और तब प्रशांत किशोर ने खुलेआम धमकी दी नीतीश कुमार को कि अगर आप मांगे नहीं माने और इस तरीके से पुलिस बर्ताव करेगी तो लाखों लोगों के साथ उनका निवास घेरा जाएगा। हालांकि बाद में जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने बुलाया, उनका जो भी चिट्ठी पत्री था उसको, एक से विज्ञापन जो कहते हैं, इसको टेक्निकल टर्म में ज्ञापन कहते हैं, इस ज्ञापन को स्वीकार किया और कहा कि 1 सप्ताह के भीतर हम बातचीत करके बता देंगे कि इस पर क्या फैसला लिया गया और किस तरीके से बात बढ़ी है। उस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर ये जवाब नहीं आता या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती या उनकी मांगों को नहीं मानी जाती तो लाखों लोग उनके घर का घेराव करेंगे सीएम नीतीश कुमार का, और इसको वो हल्के में न ले। प्रशांत किशोर का जो कॉन्फिडेंस है वो कहां से आता है पता है आपको? उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों के साथ काम कर लिया है, उनके मुखिया जो हैं उनके साथ बैठकर काम कर लिया है। मोदी हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, स्टैलिन हो या कोई और, तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके मुखिया के साथ वो बैठकर डील करते रहे, तो वो डर इनके मन से हट गया है। वो कैरेक्टर को जानते हैं, इन पॉलिटिशियंस के जो कैरेक्टर होते हैं वो जानते और पहचानते हैं, तो इनको पता है किस हद तक और ये क्या कर सकते हैं। और जहां तक जानकारी की बात है, जहां तक नॉलेज की बात है, उसका भी आकलन इनके पास है। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, उनको विषय की जानकारी है, पॉलिटिकली जो एक थॉट है उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा रिच हैं। इस मामले में कम से कम देश में गिने चुने लोग होंगे जो उनके साथ बहस कर सकते हो। और ये जो कुछ भी करते हैं वो सामने दिखने भी लगता है। इसके पीछे भी 2 वजह हैं। मैंने कहा था ना शुरू में कि प्रशांत किशोर जो भी करते हैं
वो दिखाई पड़ता है सोशल मीडिया या नेशनल टेलीविज़न पर। नेशनल टेलीविज़न में इनकी अपनी एक पहुंच है, धाक है। पार्टी बनाने से पहले और जब तक ये सक्रिय राजनीति में नहीं आए थे तब तक इनकी पूछ बहुत होती थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट की वजह से, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तो तमाम चैनलों के जो मालिक हैं, उनके रिपोर्टर्स हैं, उनके संबंध इनके अच्छे हैं। तो वो मीडिया मैनेज जो कहा जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसलिए आप देखिएगा इनके तमाम पॉडकास्ट आते रहते हैं, इंटरव्यूज आते रहते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट जो है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पहले से भी इनके साथ रही है, लेकिन मनीष कश्यप के जुड़ने के बाद सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा तबका इनके साथ जुड़ गया है। यानी कि बिहार के ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो इनकी खबरों को, इनके एक एक एक्टिविटी को कैद करते हैं कैमरे में और सोशल मीडिया पर डालने का काम करते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि फेसबुक पर भी अगर आप जाएंगे या किसी और सोशल मीडिया के माध्यम पर जाएंगे तो प्रशांत किशोर आपको दिखते रहेंगे। वो तस्वीरें अभी फिलहाल एनडीए के तरफ से सामने नहीं आ पा रही हैं, ना आरजेडी अभी उतना मुखर होकर सामने आई है। सड़क पर अब ये दोनों पार्टियां या दोनों गठबंधन जो है, महागठबंधन और एनडीए नहीं है। प्रशांत किशोर रोज सड़क पर है, रोज किसी गांव में है, रोज किसी कस्बे में है और वो किसी न किसी मुद्दे पर बोलते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। और नहीं तो मुझे लगता है कि रोज वो 2-3 पॉडकास्ट उनका फिक्स होता है कि आज उनके साथ इंटरव्यू करना है, कल उनके साथ इंटरव्यू करना है। और वो मीडिया में बने रहने का जो टैक्टिक्स है उसको मेंटेन किए हुए, उस पर उनका फोकस रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि नई पार्टी है, जनता की नजरों से ओझल नहीं होना है, दिखते रहना है। जब ओझल हो जाएंगे तो लोग तुरंत भूल जाएंगे। वैसे भी बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है आम लोगों की। और अभी तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, माहौल गर्म होगा, मोदी जी जब चक्कर लगाएंगे, नीतीश कुमार जब बाहर निकलेंगे, तब प्रशांत किशोर कहां ठहरते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी मैदान में सिर्फ प्रशांत किशोर हैं, इसलिए उनको मीडिया कवरेज भी मिल रहा है। जहां तक बात मैं कांग्रेस की करूं तो कन्हैया शुरू में तो एक्टिव हुए थे, लेकिन अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पलायन और रोजगार कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रशांत किशोर ज्यादा मुखर हैं। तो वो मुद्दा कमो बेश हर पार्टी का है। पलायन और रोजगार तेजस्वी यादव भी उठाते हैं, पलायन और रोजगार कन्हैया कुमार भी कहते हैं। तो अभी तो शुरुआत है। मैं बहुत जल्द वीडियो एक बनाने वाला हूं, आपकी जानकारी में मैं दूं कि प्रशांत किशोर लाख दावे कर लें, लेकिन वो 2 ऐसी भूल कर रहे हैं जिसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी बिहार का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बहुत मुश्किल है। बाकी तो चमत्कार को सलाम है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आंकड़ों पर चलें और तथ्यों पर चलें तो 2 ऐसी भूल जो है प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही है, जो उनको 2025 के चुनाव में कहीं का नहीं छोड़ेगा और वो बहुत तीसरी चौथी नंबर की पार्टी बनकर रह जाएंगे, कहीं मुकाबले में नहीं आएंगे। ये क्या होगा ये अभी पर्दे में है, लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी ये वीडियो लेकर आऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ आऊंगा और बताऊंगा आपको। दरअसल प्रशांत किशोर अपने आप को जितना चालाक समझते हैं उतना वो है नहीं। माहौल जरूर बना रहे हैं, सीएम पद के लिए वो लालायित हैं, ऐसा वो दिखाना नहीं चाहते। लेकिन अगर वो राजनीति में आए हैं तो यकीन मानिए कि वो एक इंटरेस्ट जो है आदमी का वो बना रहता है, सही वक्त का वो इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में अभी काम कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं है वहाँ से। तेजस्वी यादव भी बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं।
ये 1-1.5 महीने के बाद जब तमाम पार्टियां जोर लगाएंगी तब पता चलेगा असलियत क्या है। लेकिन अभी फिलहाल सुर्खियों में है प्रशांत किशोर और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। देखते हैं आने वाला समय किस तरफ जाता है। लेकिन कुल मिलाकर जो मैंने कहना चाह रहा था, यही कहना चाह रहा था कि प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, मीडिया बॉय बने हुए हैं, यानी कि मीडिया के चहेते बने हुए हैं। इंटरव्यूज़, उनके टिक टैक, उनके लोग, उनके जितने भी रैली या रोड शो या धरना प्रदर्शन गांव में जहां जहां जाते हैं सारे वो कैप्चर हो रहे हैं और वो सोशल मीडिया के ज़रिए या नेशनल मीडिया के ज़रिए सामने आ रहा है। और ऐसा लग रहा है उनको और उनके लोगों को कि बस कुछ दिनों की बात है और जन स्वराज की सरकार बनने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ अभी है नहीं, बस ये दिखने वाले लोग हैं। अभी ये वोटर हैं कि नहीं, ये साथ में चलने वाले लोग क्या वोट में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं, सब देखने वाली बात है। अभी इंतज़ार कीजिए और मैं जो कह रहा हूँ कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा और 2 ऐसे पॉइंट आपको बताऊँगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि वाकई में हवाई ज़्यादा है, धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ रणनीतिकार हैं। सबसे बड़ी बात है रणनीतिकार है। मैं विश्लेषक पहले कहा था, विश्लेषक से बड़ा रणनीतिकार हैं। ये मेरी भूल थी कि मैंने उस शब्द का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। रणनीतिकार हैं बहुत बड़े, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं और वो स्ट्रेटजी बनाते वक्त अभी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं, सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। उनको लगता है जो वो कहते हैं, जो वो सोचते हैं, जो वो बोलते हैं वही सही, बाकी सब गलत है। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम उनमें है, मैं बार बार कहता हूँ, और यही उनको ले डूबेगा। इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या मैंने कहा और इसका मायने मतलब क्या है और कितना सही और कितना गलत है। आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पर अपनी राय ज़रूर रखें। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर वाकई में इस बार किंग मेकर बनने वाले हैं या खुद किंग बनने की तैयारी में? आपको क्या लगता है? आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चलते चलते हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर कर लूँ कि इस वीडियो को देखें और दूसरा की मन कही को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर से ज़रूर। आज इतना ही, नमस्कार।